नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। मुझे कायदे से तो अधूरी पढ़ाई होगी, निर्जरा अधिकार निर्जरा पढ़ा रहा हूँ। 7 तत्व में कायदे से तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर ये पढ़ाना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आप पिछले 10-12 दिनों के प्रवचन ध्यान से सुनेंगे। ये आपका होमवर्क, सुनेंगे मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुनेंगे तो मेरा ये विषय आपको समझ में आएगा। आवाज़ थोड़ी होगी, कोई इसको चला दो किसी को, एक पंखे सफोकेशन हो रहा है, सफोकेशन है तो अपन कोशिश करते। सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। पंडित साहब की पंक्ति बहुत जोरदार, जिनको नहीं समझ में आए तो हाथ जरूर खड़े कर देंगे, हाथ खड़े कर देना, मैं तत्काल समझाऊंगा आपको। मैं कैसा हूँ और मोक्ष में कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ और मोक्ष में कैसा हूँ, इन दोनों बातों के लिए पंडित साहब ने सहज जीवन में लिखा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। अभी जल्दी गा दी अपनी लाइन, इसको समझना आपने। क्या आपको लगता है कि मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त हूँ वैसा? अभी 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 आप ये मेहनत करिए। मुझे एक कहलाना है आपसे, आप ये मत कहिए कि नहीं लगता है, कैसे लगे इसकी कोशिश करो। 3 दिन आपको लगाना है, कैसे लगाना है आपको करना है, डिसीजन मेकिंग आपको करना है, निर्णय आपको करना है। आत्मा सचमुच, आत्मा मतलब मैं लिखा नहीं है, देखो मैं दिखाई दे रहा है, मैं सचमुच अब भी सिद्धों जैसा हूँ। मैं जानता हूँ नई सभा है, यदि पिछली सभाओं ने सुनने के बाद आप सुनते तो दिक्कत नहीं आती, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करूँगा, थोड़ी सी मेहनत। कुर्सी नहीं सरकाना कोई है ना, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, कुर्सी नहीं सरके। चलिए, निर्जरा क्या होती है यहाँ से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर मेहनत लगेगी आपको, सभी लोग ध्यान से सुनना। पहले ही दृष्टांत दे देता हूँ तो दृष्टांत से सरल हो जाएगा आपको। बोलो भाई, आपने 1 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और बिल्कुल नहीं चुकाना पड़े तो कैसा लगेगा? बोलो। अच्छा लगेगा, इसी का नाम निर्जरा है। तुमने 8 कर्मों को आश्रव किया है, जिनको दृष्टांत याद होगा, नाव में पानी का भरना। नाव में पानी का भरना माने कर्जा लेना। अब ये कर्जा लेने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आप चाहें तो कर्जा बिल्कुल न चुकाएं, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। वो ईमानदारी समझाऊंगा मैं यहाँ पर, ईमानदारी क्या है वो।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने कर्जा लिया है तो सब्सिडी मिल जाए, रिडक्शन मिल जाए, क्या कहलाता है वो, माफ़ हो जाए और कम चुकाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि जितना कर्जा लिया है उसे मल्टीपल चुकाना पड़े, मल्टीपल चुकाना पड़े। आपने 1 रुपया लिया था और 1 लाख देना पड़े। आजकल ऐसे बैंक बहुत हैं, ऑनलाइन घूम रहे हैं, हमसे कर्जा लो 1000 रुपया 2000 रुपया, और होम लोन लेने, क्या कौन सा लोन कहलाता है वो आजकल होता है ना, कोई डेली रूटीन के खर्चे के लिए 2-4 हज़ार, और इसके बाद हमारे चंगुल में फंसे रहो। नई स्कीम है 0% फाइनेंस, ऐसा बहुत कुछ है। तो 1 रुपया कर्जा ले लो और ज़िंदगी में ना छूटो, ऐसा भी हो सकता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? कि हाँ, ऐसा होता है। यदि आप आत्मकल्याण करते हैं तो कर्जा चुकाए बिना मोक्ष चली जाती है। फिर से बोल देता हूँ आपको, एक प्रश्न हमारे दिमाग में हो सकता है सभी को कि हम कर्म बांधेंगे तो फल तो भोगना पड़ेगा। एक कॉमन सेंस पूरे वर्ल्ड वाइड ये बात फेमस है कि यदि हम कर्जा लेंगे तो भोगना, तो कर्म बांधेंगे तो फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा होता तो आज तक एक भी जीव का मोक्ष नहीं होता, एक भी जीव का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्जा तुम लेते हो ज़्यादा और उतने चुकाने का टाइम नहीं है। अंजन चोर ने सप्त व्यसन किए, कितना कर्जा लिया होगा सोच सकते हो? सप्त व्यसन, और वो उसी भाव से मोक्ष चला गया। तो कहीं तो कोई गड़बड़ हुई होगी ना, यदि इतना कर्जा लिया तो बिना चुकाए कैसे चले गए मोक्ष? तो अन्य दर्शनों में तो ये छूट नहीं है। अन्य दर्शनों में तो या तो भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए तो ही संभव है, बाकी कहीं कोई समझ नहीं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ तो एक उपाय है, वो उपाय में समझाने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर को पढ़िए, परिभाषा पढ़िए, सुनिए, मैं कोशिश करूँगा सरल कर दूँ इसको। आइए, मोक्ष में व्यक्त है जैसा, आजा। अभी मैं एक छोटी सी बात समझाना हूँ, मुझे पता है जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तो आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं। ये बात तो समझ में आ गई सबको कि हम जितना कर्जा लेते हैं उतना नहीं चुकाना पड़ता, कम चुकाना पड़ सकता है, ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है, और बिल्कुल नहीं चुकाना पड़ सकता है। ये गजब की सूचना है आपके लिए। मैं तो सोचता हूँ इस बात को सुनने के लिए पूरा वर्ल्ड को उभर आना चाहिए। अरे साहब, ये तो बहुत अच्छा उपाय है कि सप्त व्यसन अंजन छोड़ करने के बाद भी उसी भाव से मोक्ष। रामचंद्र जी ने युद्ध किया और लाखों करोड़ों सेना मारी गई, और मोक्ष कोई तो शॉर्टकट है पाप करने का कि पाप करने के बाद भी मोक्ष हो जाता है। ये जैन दर्शन के सिवा ये गणित कहीं नहीं है। और यदि अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप भावदीप का पढ़ लेना। भावदीप का पढ़ना, करणानुयोग पढ़ना, 10 करण की व्यवस्था पढ़ना। 10 करण की व्यवस्था में पापों को अपकर्षण करना, उत्कर्षण करना, संक्रमण करना, उदीन न करना, ये चर्चा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपके यहाँ। तो अब मैं सीधे सीधे आ जाऊँ। जिन लोगों को अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा निर्दोष कैसे हूँ, 2-5 मिनट इसको समझाता हूँ। ये तो दिख ही रहा है आपको। मुझे ये सिद्ध करना है कि ये आत्मा कैसा है, ठीक है? कि आत्मा के बारे में एक चर्चा करनी है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र क्या है? उत्पाद, व्यय और ध्रुव। ये 2 चीज़ें हैं। मैं बहुत कम समय में समझाऊंगा, आप बस इधर देखिए। अब मेरे अंदर 2 अवस्थाएं हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। स्वाध्यायी हैं होने की बात रोज की है, इसलिए कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे ये समझाना है कि अभी ये जो चर्चा चल रही है इसकी और इसकी, वो इसकी चल रही है। पॉइंट नोट किया जाए।
अभी मैं वर्तमान में अव्यक्त ऐसा हूँ और भविष्य में व्यक्त ऐसा होऊंगा। और यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा वैसा। तो इसकी बात चल रही है। जो लोग नए हों वो इधर देखिए और इधर भी देखिए। यह है चेंजेबल और यह है नॉन चेंजेबल या अनचेंजेबल। ओके, क्या मतलब इसका? मैं अनादिकाल से आत्मा था, हूँ और रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। निगोद में भी आत्मा था, वर्तमान में भी आत्मा है, देव में भी, नरक में भी और सिद्धालय में भी। मैं तो रहने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा परिचय इससे है, उत्पाद्य। उत्पाद्य का एक नाम है पर्याय। पर्याय में दो तरह की पर्याय होती है, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय ये रहे, अशुद्ध पर्याय इधर रहे, कोई दिक्कत? शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय में मोह है, राग है, द्वेष है, कसाएं हैं। बाद में शुद्ध पर्याय में संबर है, निर्जरा है, मोक्ष है। जो कुछ भी है वो इधर। ओके, कोई कठिनाई? अब एक ही दृष्टांत देकर के मैं बात पूरी कर दूंगा। यहाँ पर चिंतामणि है। चिंतामणि समझते हो सभी लोग? चिंतामणि, चिंतामणि समझते हो सब? समझते हो चिंतामणि? तो मैं समझाता हूँ। चिंतामणि समझो, इसके बाद फुर्सत हो जाएगी मेरी। कल्पना करो तुम्हारी 500 करोड़ की शोरूम में आग लग गई। कितने करोड़ की? 500 करोड़ के शोरूम में आग लग गई और 500 करोड़ का भवन आपका था रहने का, वो भी नष्ट हो गया। 1000 करोड़ का लॉस हो गया। तो आपको कितना कष्ट होगा ये आप पहले सोचो। सोच लिया वो कितना कष्ट होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास चिंतामणि है। अब सोचो, आपके पास चिंतामणि है हाथ में और आपके 500 करोड़ के बिजनेस में आग लग गई और 500 करोड़ की बिल्डिंग में आग लग गई और 100 करोड़ रुपए के सोना चांदी आप पहने थे वो चोर लेके जा रहे हैं। लेकिन चिंतामणि हाथ में है। बोलो भाई, 1100 करोड़ के लॉस में कितनी तकलीफ? कोई तकलीफ क्यों नहीं है? चलिए नेक्स्ट स्टेप। 1100 करोड़ का लॉस हो रहा है, चोर आपसे 1 फुट दूर है, आपके 100 करोड़ के गहने लेके जा रहा है, तो उसे पकड़ने की कोशिश तो करोगे? नहीं करोगे। लड़ने की कोशिश नहीं करोगे। इतनी बीत रखता। अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट तो करोगे? बोलो, कितनी बीत रखता। ऐसे ही पर्याय के प्रति बीत रखता का नाम बीत रखता है। मुझे अशुद्ध पर्यायों की चिंता नहीं है और शुद्ध पर्यायों की कामना नहीं है, क्योंकि शुद्ध पर्याय से भी मेरा ध्रुव बढ़ता नहीं है और अशुद्ध पर्यायों से मेरे में कमी आती नहीं। मैं निगोद में भी ऐसा ही था और मोक्ष में भी ऐसे ही रहूँगा। ऐसे जानने का नाम निर्जरा है। अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध पर्याय की निंदा है, क्रिटिसाइज है। कल मैंने पढ़ा है अत्यंत हे है, वो अत्यंत हे का है, अत्यंत हे। यहाँ खराब पर्याय हो रही मेरी खराब पर्याय, मोह राग देश की बहुत खराब है। उसकी शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है, लेकिन एक लाइन और भी लिखी है कि बहुत खराब पर्याय होने पर भी मैं खराब नहीं। क्या कह गए? क्यों भाई? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, चिंतामणि हाथ में है, कितने का लॉस हुआ? 1100 करोड़। अरे बोलो, फिर से पूछ रहा हूँ, 1100 करोड़ का लॉस और चिंतामणि हाथ में है, कितना लॉस? कोई लॉस नहीं है। मैं इसको एक कदम और आगे बढ़ा के कहता हूँ, चिंतामणि जिसकी दृष्टि में है, ध्रुव जिसकी दृष्टि में है, भगवान आत्मा जिसकी दृष्टि में है, चोर ने मुड़ करके देखा कुछ और है तो आप क्या बोलोगे? बोलो, क्या कहोगे? बोलो, और चाहिए? हाँ, और हो तो और दो। ये तो कुछ नहीं, 1100 करोड़, 1 लाख करोड़ का माल और दे देता हूँ। 1 लाख करोड़ दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? चिंता, टेंशन। तो 1 लाख करोड़ का माल उसे और सौंप दिया, हीरे माणिक मोती।
जा रहा था, फिर एक बार पीछे पलट के देखा, और चाहिए क्या? ठीक है, अब वो माल ले नहीं जाएगा, वो कहेगा तुम दे कहाँ से रहे, ये बता। 1 लाख करोड़ का माल दे रहे हो, 1100 करोड़ का नुकसान हो गया, और फिर भी तुम दे रहे हो, काय के बल पर दे रहे हो? अब मैं आपसे पूछूं, यदि उसे मैं कह दूँ चिंतामणि के बल पर दे रहा हूं, तो वो 1 लाख करोड़ का माल ले जाएगा कि चिंतामणि ले जाएगा? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये चिंतामणि ऐसी है जिसके जानने के बाद अंजन चोर नहीं बचता, पापी नहीं बचता, वो बीतरागी हो जाता है। उसके पास कोई राग नहीं बचता, कोई द्वेष नहीं बचता, कोई कंप्लेंट नहीं बचती, कोई कर्मों की शिकायत नहीं बचती। क्या कहते, कर्मों की शिकायत नहीं बचती। इसे पत्नी की शिकायत नहीं है, इसे बच्चों की शिकायत नहीं है, इसे शरीर के कालेपन की शिकायत नहीं है, इसे उपसर्ग परिचय की शिकायत नहीं। आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या कहा है? और जब शिकायत नहीं है, इसी का नाम निर्जरा है। अब ये है वो ट्रिक कि आपकी जीवन में सत्य व्यसन हो रहे हैं, 5 पाप हो रहे हैं, 4 कसाय हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी एक ध्रुव है, एक शाश्वत है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अनादि अनंत नॉन चेंजेबल एक आत्मसत्ता है। और उस आत्मसत्ता को जानने के बाद निर्जरा होती है। क्या कमाल है, क्या कमाल। दृष्टांत छोटा सा दूंगा, बड़ा तो नहीं दूंगा आपको। कल्पना करिए, मेरे कहने से एक बच्चा 1 लाख रुपए चुरा के ले आया, किसी के रखे हुए थे, उनकी दुकान पर उठा लाया। यदि वो उस चोरी को छिपाता है तो क्या होगा? और यदि वो पुलिस में साफ साफ बता दे इन्होंने कहा था, हमने उठा के इनको दे दिया, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस बच्चे को कितना पनिशमेंट मिलेगा? इस बच्चे को 1 लाख रुपया मेरे कहने से यहाँ से उठाकर मुझे दे दिए, इस बच्चे को कितना पनिशमेंट मिलेगा? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हमारी गड़बड़ क्या हो रही है वो बताता है। यहाँ गड़बड़ है, नहीं है, मैंने मना नहीं किया है। सत्य व्यसन है, 5 पाप हैं, 4 कसाय हैं, अशुद्धता है, मोह राग द्वेष है। मैं इसका कर्ता अपने को मानता हूँ, इसलिए बंद होता है। और यदि मैं समझता हूँ कि ये योग्यता से हुआ है, तो आपको निर्जरा होती है। अब ये नई चीज़ आ गई, मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आई। योग्यता से होती है। योग्यता क्या चीज़ होती है? और ये बहुत छिपी हुई चीज़ है, और जैन शासन का अल्टीमेट ट्रूथ है। अब मुझे योग्यता समझानी पड़ेगी, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत गोलमाल हो जाएगा। इसी को फिर देखिए, ये हमारी ही सत्ता है, ध्यान रखना, हमारी ही सत्ता है। जैन दर्शन में लिखा है कि योग्यता, उत्पाद व्यय एक नाम क्या रखा था अपन ने? पर्याय, बराबर। और इस पर्याय का कारण, पर्याय है कार्य और कारण है योग्यता। बिल्कुल गौर से देखना। अब आपको एक नया चैप्टर है यहाँ से, क्योंकि ये समझे बिना मैं ये समझा नहीं सकता। मेरी मजबूरी है कि मुझे निर्जरा पढ़ानी है। टाइम तो मैं पास कर सकता था, कुछ भी पढ़ा देता, लेकिन निर्जरा मैं पढ़ाना चाह रहा था। ओके, चलिए आइए, योग्यता क्या चीज़ है इसे समझिए। पहली लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। योग्यता इसके अनुसार नहीं होती। मैं ए हूँ और मेरे अनुसार योग्यता नहीं होती। 2 बार आप बोलोगे, मेरे अनुसार योग्यता, मेरे अनुसार। अब ध्यान से सुनना, मैं इसका अनुभव करता हूँ, योग्यता के लिए जिम्मेदार अनुभव नहीं करता। क्या कह रहे, कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? योग्यता के लिए अपने आप को जिम्मेदार अनुभव नहीं समझ में आया तो आप जाना मत उठ के बीच में से, पूरी बात कह लेने देना मुझे, अभी मैंने दृष्टांत नहीं दिए हैं। मैं और मेरी योग्यता, मैं और मेरी योग्यता, ये 2 चीज़ है। यस, योग्यता जीव के अनुसार नहीं होती, ध्रुव के अनुसार नहीं होती। योग्यता ध्रुव के अनुसार नहीं होती, स्वतंत्र होती है। अब मैं पहले दृष्टांत दूंगा, जल्दी समझ में आएगा आपको, फिर आपके ऊपर ही दृष्टांत दूंगा सबके। आपको जिसको नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर देना, मैं आपको दृष्टांत देके समझाऊंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है।
मैं और मेरी योग्यता, मैं और मेरी पर्याय दो डिफर चीज़ है। योग्यता मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती। यदि योग्यता मेरे अकॉर्डिंग होती तो हम सब मोक्ष में चले जाते। क्या कह रहा हूँ मैं? योग्यता मेरे अकॉर्डिंग होती तो मैं आपसे पूछूं किसी से भी XYZ से, आप में से कौन व्यक्ति है जो जानबूझ करके खराब भाव करना चाहता है? अनवांटेड थॉट्स। मैं शास्त्र पढ़ के समझता हूँ कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, मुझे कपट नहीं करना चाहिए, मुझे नंबर 2 का नहीं करना चाहिए। ये नंबर 2 का पैसा लेके मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊँगा, कहीं यहाँ से ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। स्वर्ग तो छोड़ो, यहाँ से ले जाने की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी कपट होता है, झूठ होता है, चोरी होती है। यदि आपके सत्य समझने से बदल जाती हो तो आप इसको कोई हाथ खड़ा करके बता दो कि मेरे जीवन में कोई खराब भाव नहीं आते, जो मैंने डिसीजन किया कि खराब है। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गई होगी। मैं जानता तो हूँ कि खराब है लेकिन रोक नहीं पाता। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल है बिल्कुल। योग्यता के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ। 2 महीने का बच्चा है, छोटा सा, 2 महीने का। आप में से कोई उसे ट्रेन कर सकता है कि लेटरिन कब करना है और कहाँ करना है, बाथरूम कब करना है, कहाँ करना है, और कब रोना है, कब नहीं रोना है? आप ट्रेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है नॉन चेंजेबल योग्यता। ये भी नॉन चेंजेबल था और योग्यता भी नॉन चेंजेबल है। मैं कुछ कहने की आज़ादी चाह रहा हूँ, कह दूँ? बोलो, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पकड़ में आ रही है भाई बात? और नॉन चेंजेबल योग्यता का ही नाम क्रमबद्ध पर्याय है। नॉन चेंजेबल योग्यता का नाम ही 3 काल की पर्यायों का खचितपना है, और इसीलिए सर्वगुहान 3 काल की पर्यायों को जान लेते हैं। 3 लोग 3 काल की सारी पर्यायों को जान लेते हैं, क्योंकि योग्यता नॉन चेंजेबल है। ये बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। तो साहब हम बदलें कि नहीं बदलें? फिर प्रश्न आ गया, हम अपने परिणाम सुधारें कि नहीं सुधारें? हैं? क्या कहना है? बोलो भाई। तुम्हारा प्रश्न तुमसे ही पूछ रहा हूँ, आपका प्रश्न मेरे से हो सकता है। तो हम अपने परिणाम सुधारें कि नहीं सुधारें? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ तुम्हारा प्रश्न। तुम योग्यता तो नॉन चेंजेबल है। अब क्या करोगे? बोलो। और मैं एक बात बोलूं, 2 उत्तर देना है मुझे। तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने परिणाम सुधारने की ट्राई नहीं की? एक भी आदमी ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जो अपने परिणाम सुधारना नहीं चाहता। परिणाम सुधारना अपने हाथ में नहीं है। उठ के मत जाना भी हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि परिणाम सुधारो। मैं ही कहूँगा परिणाम सुधारो। तो फिर पंडित जी, इसका क्या मतलब हुआ कि जब परिणाम सुधार नहीं सकता हो तुम कह रहे परिणाम सुधारो? सुनना उत्तर? सुनना है? सुनना है? नींद तो नहीं आ रही? उठ के मत जाना हो। अरे नहीं सुधार सकता, ये समझ में आना ही परिणाम सुधारना है। क्या कहेंगे? नहीं सुधार सकता, इसी का नाम परिणाम सुधरना है। संकलेश का त्याग है, आकुलता का त्याग है। देखो मैं फिर से कहता हूँ, बच्चे को फिर वापस लाओ। 2 महीने के बच्चे को अम्मा सुधारना चाहती थी। कैसे सुधारे? हर अम्मा कहती बेटा जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा, प्राण खाता है तू, रोज 12 बजे तू जगता है जब हमारे सोने का टाइम होता है। कितनी बच्चे ऐसे प्यारे होते हैं, दिन भर सोते हैं, रात को अंधेरा कर नहीं सकते, वो किलकारी मारना हो सकता, उसकी नींद तो पूरी हो जाती है और इनके सोने का टाइम होता है। बड़ी आफत आती है तो बच्चों से बहुत रिक्वेस्ट करती है मम्मी, मान जा बेटा, राजा बेटा, सो जा सो जा सो जा। सुलाते वो सो जाएगी, वो नहीं सोता। अब मैं आपसे कहता हूँ इस बच्चे को सुधारने का क्या उपाय है? कि यही उपाय है कि नहीं सुधारा जा सकता। अब तुम्हें कहना हो तो कहते रहो। आज तक 100% महिलाओं ने अपने बच्चे से यही कहा, जल्दी बड़ा हो जाए। तो मैं पूछ रहा हूँ कितने साल में कितने साल का हो जाएगा? बताओ, आपके कोई आइडिया हो तो। कोई डॉक्टर बैठे हो ऐसे बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट,
कि दिक्कत दे रहे हैं, ओके एक इंजेक्शन 5 साल बढ़ा, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर परिणाम संभालने का मतलब है संकलेश नहीं करना। क्या बोला मैंने? परिणाम संभालने का मतलब है संकलेश नहीं करना। क्या संकलेश नहीं करना? कि ये परिणाम नहीं बदले जा सकते तो अपन परिणाम नहीं बदलेंगे। आपको समझ में नहीं आया तो फिर कहता हूँ, आपको मैं फिर समझाता हूँ। अनंत शांति आ गई, आपके अनंत दुख का मूल सुनने, अनंत दुख, अनंत संकलेश का कारण कि तुम सोचते हो कि पत्नी मेरे अकॉर्डिंग सोचे, अब तुम दुखी हो भयंकर। पंडित जी 10 साल हो गए इसे समझाते समझाते, दांत पीसते पीसते, लेकिन जी ऐसी बंड है। अब तुम बंड कहो चाहे कंड कहो, हर सास को ये तकलीफ है। बहू को आते से रिपेयरिंग सेंटर चालू, अब रिपेयरिंग होती नहीं, हम करें क्या? अब मैं गलत कह रहा हूँ तो बोल देना, अरे नहीं सुधार सकते योग्यता, और नहीं तुम में से कोई माई का लाल खड़ा हो जाओ और एक परिणाम सुधार के बता दूँ, मैं बता दूँगा आपको। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 20 साल की एज और 60 साल की एज, आप समझते हो क्या अंतर होता है इसमें? 20 साल की एज में हंसी जल्दी आती है, गुदगुदी मचती है पेट में, कोई से बात होती है ना तो हंसी जल्दी आती है, चंचलता होती है। 60 साल की बहू पानी लेने जाएगी तो धीरे जाएगी, और 20 साल वाली जाएगी तो फट से जाएगी, फिर भले गिर पड़ेगा। पानी देगी तो छलकेगा, और 60 साल वाली पानी देगी तो समय डूबना लगेगा, लेकिन पानी नहीं छलकेगा। अब ये दोनों का अंतर है। अब वो अंतर कोई मिटा दे तो मिटा के दिखा दे। पूरे सास बहू की कांड का, झगड़े का कांड का इतना ही कारण है कि दोनों की योग्यता, 60 साल की बहू की, 60 साल की जो महिला है उसकी रोटी और कड़ी का स्वाद अलग ही होगा, और 20 साल वाली हाईटेक करके आई है, वो कितनी भी देख के बनाए कड़ी, बनाए रोटी बनाए, लेकिन वो बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब 60 साल वाली बार बार उसे समझाती है, ये हम भी तो वही आटो है, वही पानी है, वही रोटी बना रहे, तुम कहाँ नहीं बना रहे? और कैसे समझा देगी दोनों की रोटियों की? अब तो समझ में आ गया आपको। योग्यता नॉन चेंजेबल, ध्रुव भी नॉन चेंजेबल, एक पॉइंट पूरा हुआ। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो, ये लग रहा हो गप्पे ठोक रहे, तो मैं आपको प्रथमान योग सुनाता हूँ। प्रथमान योग में आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक दीक्षा नहीं ली तो वो पर्याय क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? 83 लाख पूर्व छोटे मोटे नहीं हैं, अरबों खरबों वर्ष भी कहना कम है इसके लिए। सोचो जरा। चलो कोई बात नहीं, दीक्षा ले ली, अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो 4 ज्ञान के धनी हुए और 1000 वर्ष लगा। काहे के लिए? केवल ज्ञान में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1000 वर्ष क्यों लगा? स्त्रियों को देखते नहीं थे, पढ़ाने जाते नहीं थे, प्रवचन करते नहीं थे, किसी से वार्तालाप करते नहीं थे, फिर 1000 साल क्यों लगा? जंगल में रहते थे, राजकाज नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ 1000 वर्ष क्यों लगा? और यहाँ मुझे सबसे कहना है कुछ, सम्यक दर्शन जल्दी करना आसक्त तत्व है, और सम्यक दर्शन समय से होगा ये जानकर मस्त रहना संभव नहीं रहता है। आपको क्या लग रहा है? मैं आज ही सम्यक दर्शन कर लूँ, आज ही मुझे समझ में आ गया। ओ पंडित जी कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ 4 ज्ञान के धनी को केवल ज्ञान की पर्याय लाने में 1000 वर्ष लग रहा है, और तुम सम्यक दर्शन। तो पंडित जी आप काय के लिए पढ़ा रहे? सम्यक दर्शन नहीं करें। मैं सम्यक दर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन समझने के लिए कह रहा हूँ। कुछ समझ में आ गया हो तो मजा आएगा आपको। क्या कह रहा हूँ? सम्यक दर्शन करना तो परेशान हो जाओगे आप। करने की भाषा तो है कि सम्यक दर्शन करो, लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा रहा हूँ। आप तो समझ में आ गई इतनी बात। आदिनाथ भगवान का दृष्टांत दे दिया, नेमिनाथ भगवान का दृष्टांत दे सकते हैं। नेमिनाथ भगवान ने एक बार भी नहीं बताया देवध्वनि में कि द्वारका जलने से कैसे बच जाएगी। तुम चाहो तो दीपायन मुनि की वजह से वो जलती हो मत, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम जाना ही मत, ऐसा मत करना, हमारी बात मान लो, कुछ नहीं कहा। कृष्ण की मृत्यु के बारे में बता दिया, इसकी वजह से होगा, ये बैठा है इसकी वजह से होगी। और उससे नहीं कहा जरत कुमार से तुम दीक्षा ले लो, हमें चिंता नहीं करो, है हमारे पास,
तो कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, ये नहीं समझाया। तुम्हारे तीर से मृत्यु होगी, और उसने दीक्षा नहीं ली तो नहीं ली। और गजब कमालते हुआ मेरे से मुझे मालूम है कि इसकी वजह से इसकी मृत्यु होगी, तो मैं इससे बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा? तुम एक काम करो, महलों में रहो, जंगल में मत जाओ। अब उसी जगह पे पहुंच गए जहां पर कृष्ण पहुंचेंगे, और इनका तीर। जंगल में रहोगे तो तीर ही चलाने पड़ेंगे, महलों में तीर की क्या जरूरत थी? लेकिन नेमिनाथ भगवान इतनी सी बात नहीं बता पाए। बता नहीं पाए कि बता नहीं सकते? अब बाड़ी का अब तो समझ आ गया? कुछ नहीं समझ आया तो हाथ खड़ा करना भैया, बिल्कुल मैं समझाऊंगा आपको। अब वापस आ जाओ। तो योग्यता नॉन चेंजेबल है। राजमल जी पांडे साहब ने समय सारजी कलश टीका में लिखा है, किस जीव को कब सम्यक्त होगा ये केवल ज्ञान में नौंद है। क्या 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 कहा? किस जीव को कब सम्यक दर्शन होगा ये केवल ज्ञान में नौंद है। नौंद का मतलब तो समझते ही हो। क्यों नौंद है? कि उन्हें पता है, पता है, योग्यता आई तो काम हो जाएगा। तो एक तरह से तो आप फ्री हो सकते हो। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं कैसा हूं और मोक्ष में भी वैसा ही हूं। तो इसकी तरफ से बात चल रही है। यहां गलतियां हैं लेकिन मैं गलत। फिर से बोलो, मेरे जीवन में, मेरी परिणति में, मेरी पर्याय में, आपकी पर्याय में गलतियां बेशुमार हैं। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, अब भी हैं और आगे भी होंगी। अभी होंगी, खत्म नहीं कर सकते अपन। वी कांट स्टॉप। हम अपने विचारों को रोक नहीं पाते इधर। लेकिन कमाल की चीज है, चिंतामणि है, ये सब कुछ मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करोड़ों का लॉस हुआ था लेकिन चिंतामणि हाथ में है तो चिंता नहीं। ऐसे ये चिंतामणि कहलाती है ध्रुव भगवान आत्मा, नॉन चेंजेबल है। और आप इसे देखते रहिए। मेरे ख्याल से अब बात पूरी हो गई। इसकी जिम्मेदारी इसकी नहीं है। क्या बोला मैंने? खोल के पूछूं? मोह राग देश की जिम्मेदारी मेरी, वर्तमान के मोह राग देश की जिम्मेदारी मेरी। पंडित जी स्वच्छंद कर रहे हो। चाय जब खाएं, चाय जैसे खाएं, चाय ना पाप करें, और तुमने तो कह दिया कि हमारी। देखो भाई, आंख खुलेगी तो जिम्मेदारी लेंगे, आंख बंद करेंगे तो निर्दोष देखेंगे। पॉइंट बदल दिया। क्या बोल दिया मैंने? आंख खुलेगी तो निर्दोष देखेंगे, आंख बंद रहेगी तो, और आंख खुलेगी तो। सॉरी भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, निपट गया काम। कितने सस्ते में निपट गया। सास बहू में झगड़ा होता है तो एक यही रास्ता अपनाना। सास बोले गलती, ओके सॉरी, निर्दोष हूं मैं। नहीं समझ आएगा। बाप बेटे का झगड़ा खत्म करना है, पिताजी बोलेंगे तेरे ने गलती करी, मोटरसाइकिल कितना घुमाता है तू, 500 रुपये का पेट्रोल जला दिया तूने, सॉरी पापा, खत्म। अपन तो निर्दोष क्या है? हाँ, बिगाड़ दो आप। अरे बिगाड़ नहीं, 500 पेट्रोल तो घुमाएगा ही वो। सॉरी बोलना यही बहुत है, अगली बार बोलेगा नहीं, क्या फायदा होगा? मैं एक बात जानता हूँ, सुनना सभी लोग, मैं जानता हूँ नाराज हो सकते इस बात पर से। बच्चा बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है, ये पंचम काल का आश्चर्य है। कौन बोलता है? छिपा के मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ का बातचीत चल रही, कुछ अता पता नहीं है। आजकल यदि बच्ची सॉरी बोले तो गले लगा के रखो, मालूम ही नहीं पड़ेगा किससे चैटिंग और डेटिंग और क्या हो रहा है, पता भी नहीं लगेगा। आप जितना डांटोगे उतना वो आपसे छिपेंगे। हम आपको इस पर्याय को छिपाना नहीं सिखा रहे। मायाचारी तब होती कि हम पापाचार करते हो फिर भी कहते मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं आपको ओशो की बात नहीं बता रहा हूँ कि चाहे जैसे पाप करते जाओ और मैं तो भगवान हूँ। बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। हमारी शैली में ये है कि गलतियाँ हैं लेकिन मैं गलत। पंडित जी यदि आप इतना ना पढ़ाते तो क्या दिक्कत थी? मत पढ़ाते, सबको कहते तुम गलतियाँ कर रहे हो, तुम पापी हो, गलतियाँ कर रहे हो, तुम पापी हो। तो इसके लिए मैं आपको 2 लॉजिक देता हूँ, बहुत सिंपल सा। एक तो कहावत सुनी होगी, घृणा पाप से करो, ठीक है, ये तो सबने सुना है। तो घृणा पाप से करो, अपने जीवन में भी अपने पापों से घृणा करो।
लेकिन भगवान आत्मा से घृणा मत करो, ठीक है। अब दूसरा, यदि इसके बल पर तुम दुनिया भी चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगी। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में झगड़ा ना हुआ हो? पत्नी कई बार बुरी लगती है, लेकिन अपन समझते हैं ठीक है, ठीक है, मतलब भविष्य में सुधर जाएगी। नया नया झगड़ा होता है तो मुस्कुराते हैं, पहला पहला झगड़ा है, पहला पहला झगड़ा, समझ गए। अभी मैच्योर हो जाएगी धीरे धीरे, तो छोटी छोटी बात पर नहीं भिनकेगी। आपने देखा शुरुआत भिनकने से होती है, रूठने से होती है, बाद में मालूम पड़ जाता करना तो है ही, फिर बात खत्म हो जाती है, तो मैच्योरिटी आ जाती है। बोलो, स्त्री भी पति से कई बार नाराज हो जाती है, लेकिन छोड़ के क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि हैं तो वे अच्छे, गुस्सा जरूर करे लेकिन हैं बहुत अच्छे। नहीं समझ में क्या कह रहा? गुस्सा तो करते हैं, लेकिन साल में एक बार सोने की अंगूठी बनवाते हैं। वैसे बहुत चाहते हैं, टाइम नहीं मिलता उनको। मुझे बहुत चाहते लेकिन टाइम नहीं मिलता, करें क्या वे? नहीं, जैसे ही टाइम मिलता है तो हमें पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, रबड़ी ले आते हैं, किसी दिन तो कचौरी ले आते हैं, इमरती जो भी जिसके घर में जो चलता होगा वो उसी से खुश हो जाती है। साल भर में एक बार बहुत अच्छे, मतलब गलतियां तो हैं, लेकिन अंतिम माने वो दृष्टांत वाली बात, वो 2 महीने के बच्चे को आखिर का गुस्सा तो कई बार आती, कहाँ से होगा, मर जाए तो अच्छा है, लेकिन इससे नफरत करते हैं उस समय, उस बच्चे से नफरत। बच्चे को आज तक किसी ने डस्टबिन में फेंका होता तो हम में से कोई बचता ही नहीं। अब तो समझ में आ गया दृष्टांत। गलतियां हैं, उसी समय देखना है कि गलत नहीं। जल्दी बोल गए, फिर से बोलो। गलतियां हैं, मैं गलत नहीं हूँ। गलतियां इधर देखने के बाद चली जाएंगी, मिट जाएंगी, समय पा करके मिट जाएंगी। छोटा सा बच्चा है, समय पा करके मैच्योर हो जाएगा, समय पाकर बड़ा हो जाएगा। ये सबको कन्फर्म है कि नहीं? उसी के बल पर अपन बच्चे को पालते हैं, अपने रिश्तों को तलाक नहीं देते हैं, विदेशों में तलाक दे देते हैं। क्योंकि मैं नहीं रह सकती ऐसे के साथ, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जिसके पास जाओगे उसके पास भी ऐसा ही है। नहीं समझ में आई? इसीलिए विदेशों में 50-50 तलाक, 50-50 पार्टनर पे चेंज हो जाती है। बाद में लौट के बुद्धू घर को आए, हर आदमी, हर स्त्री सब ऐसे ही हैं। ऐसे समझ गए कि नहीं? क्योंकि वो तो सबके ही पास है, कसाएं सबके पास हैं, पाप सबके पास हैं, बुराइयां सबके पास है, लेकिन एक चीज है जिसके बल पर रिश्ते चलते हैं। बराबर समझ में आ गया सबको? एक दृष्टांत जानबूझ के दे देता हूं आप सबके लिए, सास बहू की दृष्टांत दे देता हूं। सोचो, बहू गरीब घर से आई है और सास के पास 100 करोड़ का गोल्ड है, 100 करोड़ का गोल्ड, तो वो बहू को सास कैसी लगेगी? मेरा प्रश्न है कि सोचो, 100 करोड़ का गोल्ड है सास के पास, 100 करोड़ तोला, और भाव होने वाला है 5 लाख रुपए तोला, और ये सास थोड़ी भिनकू है, नाराज होती है, डांटती है, फटकारती है, तो मैं पूछ रहा हूं ये सास इसको कैसी लगती है? आप बोलो, क्या कैसी लग रही है? और सास ने बिल्कुल कहा, बेटा हमारा दूसरा ना कोई, एक तुम ही हो, सारा तुम ही देके जाएंगे, बाकायदा तुम ही देके जाएंगे। और 5 लाख का सोना 10 लाख रुपए तोला हो जाए, और सास उसी दिन 2 चांटे मार दे, डांट दे, फटकार दे, तो भी सास कैसी लगेगी? आनंद काय का चल रहा है? 10 लाख रुपए तोला, अरे भाई क्या, 2-5 साल की और बची, 4 साल की और बची, 3 साल की और बची। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या वो सास की कि वीडियो बना के वायरल करेगी कैसे चिल्लाती है, कैसे नाराज होती है? और एक शर्त और जोड़ देता हूँ कि सास की एक ही शर्त है कि तुमने मुझे बदनाम किया और सोना गायब।
तुम्हें सोना नहीं मिलेगा और जीवन भर रोना। अब मैं फिर से पूछता हूँ, जिसको एक कन्फर्म है कि यदि मैं दुखी होंगी और मम्मी के विरोध करूंगी, बुराइयां करूंगी, तो मुझे सोना बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो ननद को दे जाएंगी। अब सोचो, एक तरफ से सोना जाता दिख रहा है, एक तरफ से सोना आता दिखाई दे रहा है, तो ऐसी बहू कितनी सेंसिबल होगी, समतावादी होगी, धर्मात्मा होगी, उत्तम क्षमाशील होगी, सेवाशील होगी, नहीं होगी? नहीं, माया चाहिए तो तुम छोड़ दो। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। ये तो दृष्टांत था मेरा। ऐसे ही जिसको ध्रुव के आशय से सिद्ध बना दिखाई देता है और ध्रुव के तिरस्कार में निगोद दिखाई देता है, वो कितनी भी पर्यायों में गड़बड़ हो जाए अपने ध्रुव को भूलेगा। ये समझाना है हमें। अब कल्पना करो, आपके पास है ये ध्रुव, आप ही हो, और हम उत्पाद व्यय को देख देख कर, पर्याय को देख देख करके खेत खिन्न होते रहते हैं, खेत खिन्न होते रहते हैं। सबसे बड़ा खेत खिन्न तो ये है, मेरे से बड़ा पापी कौन, मेरे से पापी कौन? पंडित जी आपको नहीं पता, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं। तो तुमने क्या किया? पाप है बेशुमार, लेकिन उसी समय आत्मा ध्रुव है, ध्रुव है, उसी समय है। आप में, मैंने अंजन चोर के नाम से शुरू किया था प्रवचन, आप में से कोई अंजन चोर नहीं, और कितने भी पाप हो जाएं इसके बल पर मिटाना सरल है। अब भी दृष्टांत दिया था, सास कितनी भी खराब होगी, यदि 100 करोड़ तोला सोना होए और रेट हो जाए 10 लाख रुपये तोला, होगा नहीं? होगा जब कभी होगा। सास को बताओ, सास बुरी क्यों नहीं लग रही? ऐसी पर्याय बुरी क्यों नहीं लग रही? मैंने इसलिए दृष्टांत दिया, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा दिखाई देता नहीं है, इसलिए मेरे पास दृष्टांत है। चलूँ आगे, चलूँ अब तक ये योग्यता में कोई प्रश्न किसी को बराबर समझ आ रहा है कुछ? चलूँ आगे। अब आ जाइए, निर्जरा क्या चीज़ है, इसे समझाने के लिए नाव है। नाव में छेद हो जाए तो पानी भरता है, और भरने वाली नाव में कभी तैर नहीं सकते, वो डूब जाती है। इसका नाम है आश्रव बंध। आत्मा में जब तक आश्रव बंद हो रहा है, आप मोक्ष नहीं जा सकते। आश्रव बंद मतलब बहुत सिंपल सी बात है, राग और द्वेष। आप एक राग द्वेष जो जल्दी समझ जाते हैं, पत्नी से राग द्वेष, बच्चों से राग द्वेष, दुनिया से राग द्वेष, खाने पीने से राग द्वेष, ये बहुत आसान है समझना। लेकिन एक आपको बताऊं, सबसे बड़ा राग द्वेष कौन सा है? सुनना है आपको? स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार धंधे का राग द्वेष तो सबको समझ में आता है। सबसे बड़ा राग द्वेष है कि हम अपने को पामर अनुभव करते हैं, हम अपने को दीनहीन अनुभव करते हैं। उसका कारण भी है ये, क्योंकि मेरी पर्याय में मोह है, मेरी पर्याय में राग है, मेरी पर्याय में द्वेष है, मेरे वर्तमान परिणाम खराब हैं। मैं फिर से कहता हूँ तीसरी चौथी बार, परिणाम खराब हैं लेकिन मैं खराब नहीं। और यदि जिन्होंने स्वाध्याय किया हो, यदि नहीं मिले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किसी को भी, इसका नाम परिणाम है और इसका नाम अपरिणामी है। क्या बोला मैंने? इसका नाम क्या है? अपरिणामी। अपरिणामी का सीधा मीनिंग है नॉन चेंजेबल, अनचेंजेबल। ये परिणामिक है, ये अपरिणामी कहा गया है। अब मैं फिर से कहता हूँ, एक बहुत अच्छा दृष्टांत देके कहता हूँ आपको। देखो, इसको मैं इसमें जो लिखना चाहिए ये लिख देता हूँ, ठीक है? गोल्ड समझते हो? गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड तो समझते हैं ना सब। एक गोल्ड इधर रहा और इधर रहा कंगन, ये पर्याय कंगन। कंगन है 20 तोले के, लेकिन है 500 पीढ़ी पुरानी। उनमें कोई डिजाइन नहीं है, कोई बनक नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई मीना नहीं है, कच्छ नहीं है। वे एक का कहलाती है, बहुत पुराने ज़माने के 20 तोले के, 10-10 तोला के दोनों, और कड़ा जैसी। तो अभी मेरा प्रश्न है, पहनने लायक तो है नहीं, कोई पहनेगा तो है नहीं, तो फिर ऐसा सोना नहीं लोगे ना आप? बहुत बिल्कुल बेकार है, डिजाइन बिल्कुल बेकार है, डिजाइन बहुत खराब डिजाइन है, बिल्कुल बहुत ही खराब डिजाइन है, पहनते ही नहीं बने बिल्कुल। हाँ, नहीं लोगे ना आप? अब तो समझ में आ गया आपको? अरे ये कंगन मिट करके हार बन जाएगा। हार खराब है तो कंगन बन जाएंगे।
बिछुड़ी बनाना हो, पायल बनाना हो, बैंदी बनाना हो, करदोना बनाना हो, ये सब कुछ बन सकता है। यदि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं बनेगा, और यदि ये है तो इसकी चिंता करते आहा, प्रत्येक आत्मा के पास परमात्मा बनने के लायक ध्रुव है। क्या बोल गए? प्रत्येक आत्मा के पास क्या है? जिसके बल पर परमात्मा बनते हैं वो ध्रुव, अपरिणामी, नॉन चेंजेबल सदा है। मैं पूछ सकता हूँ गोल्ड की कौन सी पर्याय खराब हो जाएगी, इसके बाद गोल्ड खत्म हो जाएगा, टेढ़ा हो जाए, कंगन टेढ़े हो गए, एक हथौड़ा मार दिया, 20 तोला कंगन 2 जोड़ी ऐसे बड़ टेढ़ी, अब क्या करोगे? फेंक दोगे? वो क्या करोगे? बोलो, कूट दे, पीट दे, अग्नि में डाल दे, अरे चलो जूता रख दे वहाँ के ऊपर, 20 तोला सोना कंगन गई और ऐसे ऐसे और गटर में फेंक दिया, और फिर निकाल के तुम्हें दें तो नहीं लोगे ना तुम लोग? ले लो। इसका मतलब है पर परिणति से अप्रभावी है। पर परिणति से, इसी का नाम है निर्जरा। संबर के बाद होती है निर्जरा। तो संबर का चैप्टर पर सुनना हो, पिछले 6 दिन के प्रवचन सुनना, बहुत जोरदार हुए, और इससे पहले आश्रम पद के बीना में हुए। अब मैं वापस आ जाऊँ, अपने समझ में आ गया आपको? आत्मा में कोई शंका, अपनी प्रभुता में कोई शंका, अपनी ध्रुवता में कोई शंका? पक्का? वर्तमान में गलती होगी तो निर्दोष देखोगे कि सदोष? आवाज कम आई, 2 लोग देख पाएंगे बस। अरे आप पूछो, कोई समस्या हो तो बोलो। ओहो क्या गजब है। चलो अब मेरी ये बात यहाँ तक की तो खत्म हो गई है ना? आकुलता तो नहीं हो रही? छोड़ू। अब देखो जी, नाव देख लेंगे थोड़ा सा बार। नाव, अभी मैं नाव का अर्थ बताऊंगा, इसकी चर्चा बाद में कर लूँगा। अब एक बड़ा कठिन काम हो सकता है कि दोपहर में आप कितने आएंगे, नहीं तो कल को उससे आगे चलेगा तो दिक्कत आपको होगी। चलो मैं नहीं जानता। तो ये दिख रहा है आपको? यहाँ से पानी एंटर होता था ये आश्रम, यहाँ पानी भर जाता था ये बंद, ओके। और इस स्थान पर अब जहाँ छेद था तो अपन ने एक लगा दिया। अब यहाँ से पानी का एंट्रेंस तो हो गया ख़त्म। पानी का एंट्रेंस ख़त्म का नाम है संबर। और ये जो पानी अपन निकालेंगे ये निर्जरा, ओके। और कुछ पानी उड़ जाएगा, गर्मी की वजह से उड़ जाएगा। हम जब अपने तप करते हैं या अपना ध्यान करते हैं, अपना आनंद करते हैं, तो 90% कर्म उड़ जाते हैं, बिना ही फल दिए खिल जाते हैं। ये मैंने एक फ़ायदा शुरू में बताया था आपको। एक ट्रिक है, ट्रिक। वो बच्चे ने कहा मैंने 1 लाख रुपया लाकर इनके कहने से इनको दिए, बच्चा पूरा बच गया। मैंने क्यों पढ़ाया था आपको याद है? यहाँ की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से निगोज जाती है, और यहाँ की जिम्मेदारी, पर्याय की जिम्मेदारी, विकारों की जिम्मेदारी नहीं लेने से मोक्ष जाती है। मैंने बहुत देर पढ़ाया इसीलिए इसको। मैं जानता हूँ इस शब्द यदि इतना सा कुछ सुनेगा तो नहीं समझ में आएगा। विकारों की जिम्मेदारी लेने से निगोज जाती है, और विकारों की जिम्मेदारी नहीं लेने से मोक्ष जाती है। मैंने जानबूझ के 2 बार बोल दिया। खूब चर्चा करना आपस में, मेरी आधा घंटे की मेहनत पानी में फेरना। आधा घंटा इसलिए समझाया मैंने इसको। अब वापस आइए फिर से। अब ये निर्जरा हो रही है और कुछ उड़ करके चले जाते हैं 90%, बराबर है। तो अब इसको भी मैं बंद करता हूँ अभी फ़िलहाल। थोड़ी ही चर्चा चलते चलते कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं निर्जरा पढ़ा रहा हूँ और संबर आपको पता नहीं है। बोलूँ? टॉपिक बदल रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो सुनो ध्यान से। संबर का मतलब समझ गए ना आप, कि पानी नहीं भरे, है ना? यही मतलब है संबर माने पानी नहीं भरे। तो ज़रा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कौन कौन संबर करना चाहता है? नंबर 1 और नंबर 2, किस किस का संबर करना चाहते हैं? 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न किए मैंने। क्या आप संबर करना चाहते हो और किस किस का? तो मैं बताता हूँ, मैं बोलूँ 2-4।
थोड़ा कठिन कर तो नहीं है, लेकिन आपको पहले समझ में आना ही, संबर कहना सरल है, निर्जरा कहना सरल है, इसका भाव समझ में नहीं आता। क्यों? तुम शादी करना चाहते हो? नहीं करना चाहते? डरो मत, करना है तो इसका मतलब इसका संबर हम नहीं करना चाहते, इसका पानी तुम घुसाएंगे। क्यों भाई, करोड़पति बनना है कि नहीं बनना है? हाँ ये तो है, तुम्हें करोड़ रुपए का भी एंटर करेंगे पानी। क्यों? ख्याति चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रशंसा, हाँ प्रशंसा तो पक्की चाहिए, छेद बड़ा करो। देखो जब तक मैं ऐसे नहीं समझाता आपको लगता ही नहीं कि आप अपनी नाव में छेद बड़ा कर रहे हैं। आप नाव में बड़ा छेद कर रहे हैं। बताओ, ज़्यादा पैसा आए, स्वर्ग के भोग मिल जाएं, ख्याति मिल जाए, सोना चांदी गहना मिल जाए, फला मिल जाए, आप संबर कहाँ कर रहे हो? ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी सी और खुलासा करता हूँ इसको। जिस समय आप पुण्य चाहते हो उससे अनंत गुना पाप उसी समय घुसता है। क्या बोल गया? सुना ही, समझ में आया कुछ? जिस समय आप पुण्य की इच्छा कर रहे थे और पुण्य का पानी घुस रहा था, उसके साथ अनंत गुना पाप का पानी घुस रहा था और आपकी नाव निगोद की तरफ जा रही थी। आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। पांडव पांचों मुनिराज थे, पांडव पांचों मुनिराज, 3 ने संबर रखा, संबर पैक, नो एंट्रेंस। लेकिन 2 मुनिराजों ने साधन भी वात्सल्य का, मुनिराजों के प्रति भक्ति का, प्रेम का छेद खोला, जरा सा छेद खोला, जरा सा, कि मेरे 3 भाइयों को, 4 भाइयों को इस समय कोई विकल्प ना हो जाए, ये अंतिम समय है मोक्ष जाने का, इन्हें विकल्प ना हो जाए। उन्होंने विकल्प का संबर कर लिया था और उनके लक्ष्य से इन्होंने विकल्प किया है। सबको याद होगी स्टोरी। वे दोनों इतनी सी गलती करने के बाद मोक्ष जाने की बजाय स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग से वापस गर्व कल्याणक होगा, फिर जन्म होगा, फिर पढ़ाई होगी, फिर परिश्रम होगा, फिर तपस्या होगी। यदि आपकी भाषा में कहें तो रिटर्न टू पवेलियन। क्या कहलाता है वो मोबाइल में गेम खेलते तो रिटर्न क्या करते हैं? स्टार्ट, हाँ रीस्टार्ट। अब उनको फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा घाटा होता है। अब जरा सोचो, उन्होंने इतना सा पुण्य बांधा था, गंदा वाला नहीं बांधा था, भोगों का, टीवी का, बीवी का, इतना सा पुण्य बांधा था कि मेरे 4 भाइयों को इस समय विकल्प ना हो जाए शरीर का। भले ही शरीर जल रहा है, इनके परिणाम नहीं दुखने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इनमें हम में से कोई संसार में रह जाए, सब मोक्ष जाएं। अच्छा सोचा था कि बुरा? ओहो, इतना सा छेद उन्हें कहाँ ले गया। अब मैं कह रहा हूँ उनका छेद ले गया तो हमारा कहाँ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको लगता है कि पुण्य अच्छी है, पुण्य अच्छा है, लेकिन जब पुण्य अच्छा लगता है उसके पानी को आप अलाउ करते हो। और सुनना कुछ प्रैक्टिकल सुना दूँ। जैसे हर लड़का सोचता है अच्छी पत्नी चाहिए, और अच्छी पत्नी की डेफिनेशन बहुत खतरनाक है। मैं पूरी सुना नहीं सकता इस समय। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं अच्छी लड़की हो तो बताओ। मैंने अच्छी लड़की होगी तो तेरे चक्कर में क्यों पड़ेगी? वो दीक्षा लेके नहीं चली जाएगी भैया। अच्छी हो तो दीक्षा लेके जाएगी। तुम्हारी अच्छी का मतलब तो जो कुछ है वो तो हमें नहीं बताना चाह रहा। तुम्हारा मतलब तय है कि मेरे एक इशारे पर आलू बना दे, रात्रि भोजन बना दे, होटल में डांस कर ले मेरे साथ। आजकल शादी के टाइम डांस कर लेते हैं, मेरे साथ घूम फिर ले उल्टा सीधा। मैंने तुम्हारी गंदी भाषा में बोलूँ तो मोबाइल हमको दुस्साहसिक बना रहे हैं। वे भोग सरलता से, सहजता से करते तो मोक्ष जाने में बाधा नहीं थी, लेकिन दुस्साहसिक भोग, दुस्साहसी। अब इतने में सब समझ लीजिए आप। सहज कमाते ना 6 खंड तो कोई दिक्कत नहीं थी, पुण्य प्रमाण मिल रहा था, पैसा व्यापार धंधा वो में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत कहाँ से शुरू हो रही थी? दुस्साहस से। मैं इसमें इससे ज़्यादा शब्द नहीं खोलना चाह रहा। अब वापस आ जाओ। आप में से कितने लोग होंगे जो पुण्य के उदय के आड़ में अनंत पाप का पानी घुसा रहे? और इसीलिए आपने देखा है एक भी नौकरी करने वाला सुखी नहीं हुआ। जब नौकरी करते हैं ना, पहले लगता है 50 लाख का पैकेज, और बाद में लगता है भुगत रहा हूँ।
पहले लगता है शादी, और शादी के बाद ठंडी सांसें। पहले लगता था बिना नहीं जी सकता, अब लग रहा है संग नहीं जी सकता। फिर घेट पेट की गाड़ी चलती है जैसे चलती है, बड़े एडजस्ट होते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो छोड़ दे। आपको पहले लगता था ये मकान अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, ये दुनिया अच्छी है। बोलो भाई, आप टेलीविज़न खरीद के लाए, मोटरसाइकिल, कार खरीद के लाए, 3 चीज़ों के नाम बता रहा हूँ, बताओ उस दिन आप कितने खुश होते हैं। आज हमारे घर कार आ रही है, आज हमारे यहाँ होम थिएटर आ रहा है, पंडित जी सम्यक दर्शन जैसा आनंद है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन आपको पता है, आप उन्हीं बातों के लिए ज़िंदगी भर रोते हैं। और डेंटिंग हो गई, स्क्रैच पड़ गया, और टायर पंचर कर दिया बच्चों ने, कांच में बॉल लग गई, और जो बच्चे जाने कहाँ का खींच के ले गए थे, बिना ही पूछे ले जाते हैं आजकल, कितना पेट्रोल लग रहा है। और होम थिएटर देख देख के परेशान, कितनी बिजली जल रही है, 25,000 का बिल। हमारे ज़माने में हम 2.5-3 रुपये का बिल भरते थे। आजकल ज़्यादा 250-300 का आता होगा बस। कितने का आता है बिजली का बिल? हाँ, 2.5 रुपये का 250 ही तो आते होंगे, और कितने आते होंगे? हाँ, अब रो रहे बैठ के, बिल देखते सही। कहा तुम तो कह रहे थे हर कमरा में टीवी, हर हाथ में मोबाइल। पहले पूरे में एक लैंडलाइन थी, पूरे मोहल्ला में एक, पूरे मोहल्ला के लिए। और अब तो हर आदमी के लिए मोबाइल। मोबाइल में 4-4 सिम, 5-5, 3-3, 4-4 कैमरा। आपको समझ आ रहा है कुछ? आत्मा में ऐसे ही आश्रय हो रहा है जैसे तुम्हारी पूरी सिम क्या कहलाती, मेमोरी कार्ड भर जाता है। मेमोरी कार्ड में लाखों फोटो हैं, लाखों। कहाँ करें, कौन से हटाएं, कौन से रखें। वो बेचारी वो लाल हो जा रही हो, दिखाए वालों का सिंबल उसका जो भी लाल, सब फोटो धरी वहाँ, जो भी कुछ पता नहीं क्या क्या कचरा रखा है उसमें, जाने क्या क्या, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। जैसे तुमने मोबाइल में रेट हो रहा है, आश्रय हो रहा है, ऐसे आत्मा में एक पुण्य के चक्कर में अनंत पाप आता है। ये लिख लो आप। और इसीलिए कोई शादी करके सुखी नहीं हुआ, कोई बच्चे पैदा करके सुखी नहीं हुआ, कोई मकान बना के सुखी नहीं हुआ। अब एक लाइन में कहता हूँ, संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, और जो संसार में से सुख हो तो अब समझ में आया संभर क्या चीज़ है। तो आज आपको नोट करके लाना है होमवर्क कि आप क्या क्या संभर करने तैयार हैं। मैं इसके आगे की पढ़ाई बाद में कराऊंगा। आपको तैयारी करके आनी है कि आप संभर, सुनने में अच्छा लगता है, संभर निद्रा का नाम धर्म है। क्यों? पुण्य की निद्रा करना है, पुण्य की निद्रा करना है। मैंने आप में बहुत पुण्य बांध रखा है, उसे खटाना, बिना भोगे छोड़ना है। पुण्य बिना भोगे छोड़ना है। कौन कौन तैयार है? अभी नहीं, अभी बाद में बात करूंगा। ओम नमः सिद्धि।